यकीनन आप लोग भी बहुत से प्रपोजिशंस के इस्तेमाल में कंफ्यूज होते होंगे कि ऑन आएगा या एट आएगा, कहाँ इन लगाना है और कहाँ इनटू लगाना है। इन द स्काई क्यों होता है, ऑन द स्काई क्यों नहीं होता, इन द ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट क्यों है, फ्रॉम द ईस्ट क्यों नहीं होता। तो इस वीडियो में हम इसी किस्म की बहुत सी कंफ्यूजन का जिक्र भी करेंगे। डियर व्यूअर्स, अब हम सेवरल प्रपोजिशंस को एट अ टाइम एक सिचुएशन के लिहाज से डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए। सिचुएशन आपको समझ आ गई तो फिर आपको ये प्रपोजिशंस भूलेंगे नहीं, याद नहीं करने पड़ेंगे। ये फॉरेस्ट है और ये हाउस है। इट इज़ अ फॉरेस्ट एंड इट इज़ अ हाउस। बोलने वाले के रेफरेंस से बात की जाती है, बोलने वाले के रेफरेंस से ही प्रपोजिशन इस्तेमाल होंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम कहना चाहते हैं कोई शख्स घर से जंगल की तरफ जा रहा है, तो अगर हम ये कहेंगे कि वो घर से आ रहा है, यानी जिस तरफ से आ रहा है, जिस तरफ से आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, उसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। मसलन हम कहेंगे कि कमिंग फ्रॉम। स्पीकर कह रहा है कि ही इज कमिंग फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल की तरफ जा रहा है। और अगर हम ये बताएंगे कि वो जंगल की तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, उसके लिए हम टू लगाएंगे, गोइंग टू। जब हमने इस हाउस के रेफरेंस से बात की तो हमने कहा कि ही इज कमिंग फ्रॉम द हाउस, इस अपने घर से, अपने मकान से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम द हाउस। जिस तरफ से आ रहा है उसके लिए फ्रॉम, जिस तरफ से, जिस तरफ से आ रहा है उसके लिए फ्रॉम, और जिस तरफ जा रहा है या जिसकी तरफ जा रहा है उसके लिए टू आ जाएगा। तो उम्मीद है कि फ्रॉम और टू का फर्क आपको समझ आ गया होगा। जिस तरफ से वो आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम द हाउस, वेयर एज ही इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। जिधर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है उसके लिए टू, और जिस तरफ से वो आ रहा है उसके लिए फ्रॉम लगाएंगे। अब वो चलता हुआ, जब यहाँ से वो चलता हुआ, मूव करता हुआ, मूवमेंट है यहाँ पे, मूव करता हुआ वो जंगल में दाखिल हुआ। मूवमेंट है यहाँ पे, क्या है, मूवमेंट है, हरकत है, मूवमेंट। जब वो चलता हुआ यहाँ से दाखिल हुआ तो फिर हम इसके लिए यूज करेंगे इनटू। इनटू जब वो मूवमेंट करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह दाखिल हुआ तो उसके लिए हम इनटू लगा देंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बिल्ली बाहर से कमरे में दाखिल होती है, कमरे में जंप लगाती है, तो बाहर से वो मूव करती हुई अंदर गई तो उसके लिए हम लगाएंगे इनटू। द कैट जंप्ड इनटू द रूम, द कैट जंप्ड इनटू द रूम। इसीलिए जब कोई बाहर से पानी में छलांग लगाता है, दरिया में छलांग लगाता है, किसी स्ट्रीम में, कैनल में छलांग लगाता है, तो उसके लिए भी इनटू आता है, क्योंकि वो मूव करता हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द कैनल। और एक सेंटेंस मैंने पहले लिखा था, द गोट लुक्ड इनटू द वेल। वो भी, उसकी जो लुक है, उसकी जो नज़र है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती हुई जा रही है, इसलिए वहाँ भी इनटू आया। और अगर कोई पहले से यहाँ मौजूद है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ए की बात हो रही है, कोई शख्स ए है, अगर वो घर से आ रहा है तो फ्रॉम, जिस तरफ जा रहा है उसके लिए टू। वो ए अगर मूव करता हुआ जंगल में दाखिल हुआ तो ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट। और जब वो यहाँ पहुँच गया, अब वो पहले से यहाँ मौजूद है। जब आप ये बात करना चाहते हैं कि वो जंगल में मौजूद है, जंगल में है, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे, जब वो यहाँ पे है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इन। ए इज़ इन द फॉरेस्ट, पहले से उसमें मौजूद है तो हम उसे कहेंगे इन, और अगर वो उसमें दाखिल हो रहा है, मूव करता हुआ, फिर हम लगाएंगे इनटू। और अगर कोई यहाँ से दाखिल हुआ और यहाँ से चलता हुआ वो इसमें से निकल गया, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू। ए वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। ए है, यहाँ से ए दाखिल हुआ और दूसरे सिरे से निकल गया, तो इसके लिए हम थ्रू लगाएंगे। ए वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। और अगर कोई शख्स जंगल के अंदर से ही शुरू हुआ, यहाँ से ये अंदर से ही शुरू हुआ और उसने इस सिरे तक वॉक की है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक
अक्रॉस, जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बात करेंगे तो हम अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। ही वॉकड अक्रॉस द फॉरेस्ट। और अगर जब हम बात कर रहे हैं कोई यहाँ रहता है, जंगल के इस दूसरे सिरे पे रहता है, लेकिन हम यहाँ खड़े बात करें और हम कहना चाहते हैं कि जंगल के पार कोई रहता है, तो फिर भी हमने दोनों किनारों की ही बात की है, तो उसके लिए हम कहेंगे ही लिव्स अक्रॉस द फॉरेस्ट। यहाँ खड़ा शख्स बात कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है कि ये उसके दूसरे सिरे पर रहता है, तो हम कहेंगे कि ही लिव्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट। अगर ये कोई रोड है, इस किनारे से कोई शुरू हुआ और चलता हुआ इस किनारे पर पहुंच गया, तो ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। ये दरिया है, कोई यहाँ पे स्विम करता हुआ इस किनारे से इस किनारे तक आया, तो हम कहेंगे ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर। कोई शख्स यहाँ जंगल में था और यहाँ से फिर मूव करता हुआ वो ऐसे जंगल से बाहर निकल गया, तो इसके लिए हम कहेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ही केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। आइए हम कुछ और प्रपोजिशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ फूड, इट इज़ टेबल, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, अ फुटबॉल, टू persons and cap. With the help of these examples, we'll try to clarify some more preposition. Food. First one, food is dash the dishes. Food इन dishes के अंदर है, तो हम इसके लिए कहेंगे food is in the dishes. Food is in the dishes. Whereas dishes are on the table. Dishes are on the table. Food is in dishes. Dishes are on the table. याद रखिए कि on के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, फिजिकल टच ज़रूरी है। ये चीज़ें टेबल के साथ टच हो रही हैं, इसलिए ऑन द टेबल है। डिशेज आर ऑन द टेबल। जबकि हम उर्दू में कह देते हैं कि फलाना शख्स टेबल पर बैठा हुआ है, फलाना शख्स टेबल पर बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा है, तो हम उर्दू में तो कहते हैं, लेकिन उससे मुराद इस तरह से बैठना नहीं होता जिस तरह से फूड टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बल्कि वो बैठना इस तरह से होता है। और इसके लिए इंग्लिश में हम ऑन यूज़ नहीं कर सकते कि मिस्टर ए इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, नहीं है। मिस्टर ए इज़ सिटिंग एट द टेबल या मिस्टर ए इज़ सिटिंग बाय द टेबल। तो इसके लिए, इस पर्सन के लिए या तो आप एट लगा सकते हैं या बाय लगा सकते हैं। मिस्टर ए इज़ सिटिंग एट द टेबल और मिस्टर ए इज़ सिटिंग बाय द टेबल। नंबर 4, ए इज़ सिटिंग एट द टेबल और बाय द टेबल। ए या बाय इसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। फूड इज़ ऑन द टेबल। बी इज़ स्टैंडिंग। अब इसी लिहाज से आप बी को भी ज़रा कंसीडर कीजिए कि आप यहाँ क्या लगाएंगे। बी इज़ स्टैंडिंग ऑन द टेबल नहीं आ सकता, टेबल पर नहीं खड़ा हुआ, टेबल पर नहीं खड़ी हुई, बल्कि इसके लिए भी सेम यही चीज़ आएगी, स्टैंडिंग एट द टेबल और स्टैंडिंग बाय द टेबल। बी इज़ स्टैंडिंग एट द टेबल और बाय द टेबल। The football, this football is under the table. Football is under the table. The fifth one, the football is यहाँ पे under आएगा. The football is under the table. Then we can talk about C. C is behind the chair. C is चेयर के पीछे है, तो उसके लिए आ जाएगा C is behind the chair. इसमें देखिए सिचुएशन A है और सिचुएशन B है। कैप इज ऑन द हेड, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जो कैप है वो हेड के साथ कनेक्टेड है, हेड के साथ टच्ड है, तो ये है, ये वाली जो कैप है इट इज ऑन द हेड है। लेकिन ये हेड के साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये कैप अबव हो सकती है, अबव द हेड, या ओवर द हेड हो सकती है, लेकिन इसमें अबव ज़्यादा बेहतर है। कैप इज अबव द हेड। फुटबॉल इज अंडर द टेबल, but football is on the floor. Football is on the floor. In the same way, Mr. A is sitting at the table or by the table, but chair is on the floor. B is standing on the floor. Viewers, उम्मीद है कि इन prepositions का concept आपको clear हो गया होगा।